ये आपने तो अभी पढ़ा है रिसेंटली, ये है 10.4। फार्मूले हैं कुछ कि साइन अल्फ़ा, ये हमने बड़ी दफ़ा इसको रिपीट किया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और एंड साइन बीटा। साइन बीटा। शाबाश, वेरी गुड। तो इसी तरह से ये जो अगर माइनस वाला आप यूज़ करें फार्मूला, तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, सिर्फ दरमियान में क्या साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। बीटा। अगर अब इनको अगर आप ऐड करें तो क्या आएगा, ये वाली साइड आ जाएगी ना, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बनती है ना, और इधर जो राइट हैंड साइड पे आएगा ये दोनों लाइक टर्म है, एडिटिव इनवर्स है, ये कैंसिल हो गए, तो ये है 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस बीटा, ये बन गया। तो ये देखें, सम को आपने कन्वर्ट कर दिया है इनटू द प्रोडक्ट, और इसी तरह प्रोडक्ट को आप सम और डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये दोनों फॉर्म है, ये सम है ये, और ये है। अब अगर ये तो हमने जब दोनों साइन को ऐड किया तो हमारे पास ये आया, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा कि ये वाली जो पहली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, और दूसरी वाली जो है वो आपके पास वो आ जाएगी, यानी ये वाली टर्म उसमें बच जाएगी और ये वाली दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस, जब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूले हैं। इसी तरह जब यू हैव टू ऐड द, दोनों कॉज को आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, वो दोनों इधर कॉज ही बचती हैं, पहले वाले 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, और जब दोनों कॉज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 2 साइन आएंगे, उनको ऐड करेंगे तो उनके साथ माइनस का साइन भी आता है, वो आता है माइनस है 2 साइन अल्फा बीटा। यानी इसको अगर मैं ये फार्मूला अगले को लिखूं तो वो आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इनको ऐड करूंगा तो ये आएगा 2, क्या आएगा 2 कॉस अल्फा और एंड साइन साइन बीटा। बीटा। तो इस तरह से हमारे पास आएगा। और अब इसी तरह से अगर मैं ऐड करूं दोनों कॉज को, तो ये आपको पता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, जब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉस में प्लस हो तो इधर माइनस होता है, तो ये हो साइन अल्फा और कॉस बीटा। और दूसरा इसी तरह से जब कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा तो वी हैव टू राइट, और इट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से बाय एडिंग वो आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया आपके पास है कॉस अल्फा प्लस सर ये बीटा। ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन बीटा नहीं आएगा इसमें ऊपर वाले में आखिरी में सर? ये वाला, यस सर, साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही यस सर। लिखा बेटा, ये सर देखे ऊपर ना, वाला, इससे ऊपर वाला। ऊपर वाला, हाँ ये साइन अल्फा सर साइन इससे बीटा। ऊपर। अच्छा है, इससे ऊपर ये वाला, पिछले वाला, सर ये ये कॉस बीटा नहीं लिखा हुआ आपने? नहीं, ये देखे ना साइन अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा जब माइनस करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा तो ये पहले फिर 2 कॉस अल्फा साइन बीटा आता है, क्या आएगा, ठीक फिर है 2 सर। कॉस अल्फा साइन बीटा टू आएगा। तो अल्फा साइन अब इनको जब हम ऐड करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इनको ऐड करके देख ले, ठीक है ना, ये आपके सामने है कि इनको ऐड करने से हमारे पास ये आता है।
इसी तरह जब हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस 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 अल्फा माइनस बीटा, तो ये अब आएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये है। अब इसमें ये भी याद रखना कि इसके साथ माइनस का साइन आता है। ये फार्मूले सामने लिखे हुए हैं, इनको आप ऐड करके देख लें। जब ऐड करते हैं हम देखें तो ये दोनों टर्म तो एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी और ये जो डबल हो जाएंगे क्योंकि एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म है। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो -2 टाइम्स हो गया। यानी ये जो दोनों माइनस वाली टर्म है 2 टाइम्स हो जाएंगे और -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो फार्मूले हैं। और इन्हीं फार्मूले को जो पहले हमने फार्मूला लिखा है, जो कि मैंने क्या लिखा है कि साइन अल्फा, ये लिखा था ना साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको हमने क्या लिखा था कि ये आता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आता है ना। अब इसमें ये जो एंगल को हम चेंज करके इसकी एक और फॉर्म भी बना लेते हैं। वो क्या होती है कि अगर लेट कर लें आप अल्फा प्लस बीटा जो है ये आप ले लें पी के इक्वल और अल्फा माइनस बीटा ले लें क्यू के इक्वल, तो देन इनको ऐड अगर करें तो 2 अल्फा किसके इक्वल आता है? ये आपके पास आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये बनेगा 2 बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू, यानी ये क्यू ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्यू बट 2 आ, तो ये 2 यहाँ से चला गया फिर। ठीक है ना, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये देखें मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, जब इनको ऐड करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, फिर 2 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2। और इसी तरह ये जब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये बीटा और ये भी प्लस बीटा, ये 2 बीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा पी माइनस क्यू और ये 2 फिर इधर ले आएंगे तो ये 2 है। तो अब इसी फार्मूले को, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये एट द टॉप, अब ये क्या बनता है, ये कौन सा फार्मूला बनता है? अब देखें ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। और इसी तरह कॉस, अब इसके साथ देखें कॉस है ना, कॉस के साथ क्या बीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस और कॉस के साथ बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो अभी आपने लिखी है, वो है पी माइनस क्यू ओवर 2। तो देखें कि हमें जो है क्वेश्चन गिवन होगा वो दो तरह से होगा कि एक तो ये है कि अगर इस तरह से हमारे पास होगा तो ये सम और डिफरेंस में है और इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग है वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सम और डिफरेंस को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। और यहाँ पे ये आपके पास क्या है p प्लस क्यू ओवर 2। यानी क्या करेंगे, अगर कोई साइन है और उसके साथ कोई भी एंगल है और फिर साइन का फंक्शन है उसके साथ भी कोई एंगल है, तो वो दोनों एंगल डिफरेंट हैं, दोनों को हम ऐड करके उसका फार्मूला जब प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इट इज इक्वल टू क्या है, टू साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इन टू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। यानी इन दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइड बाय, आपने 2 से डिवाइड करना है और इसके साथ साइन है, फिर कॉस का फंक्शन लिखेंगे और उसमें दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करके आपने 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये जो फार्मूले हैं ये हमने इनको यूटिलाइज करना है। ये है, अब ये फार्मूले ये हैं सारे लिखे हुए यहाँ पे कि ये इसी तरह से है। बाकी मैं सारा इसलिए कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसको हम यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करते। पहले मैंने सारी इसकी डिटेल बता दी है कि आपने किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो अब ये इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है इनको अब हम देखते हैं कि हमने इनको अब हल करना है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है,
ये है इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी ये 1 का है। और इसमें है हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में। तो अब हमारे पास फार्मूला अभी हमने लिखा है कि अगर अब ये देखें कौन सा फार्मूला है कि 2 साइन, ये है साइन पी, और ये जो हो हमारे पास कॉज क्यू हो, तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या है? यानी पहले क्या है, साइन आता है, फिर आपके पास क्या आता है, कास आता है। तो ये क्या होता है, ये अभी जो फार्मूला लिखा था कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा अगर हो तो ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आपने क्या किया, ये देखें इसके साथ 2 तो नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो क्या करेंगे, ये जो डिवाइड किया ये तो बाहर रख लिया, ये 2 जो जिससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली जो है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 साइन, ये बनेगा 2 साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा। अब इसके बाद हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा है और ये आपके पास क्या है, ये बीटा है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 थीटा, और प्लस फिर दरम्यान में देखें फार्मूले में क्या आता है, प्लस आता है, प्लस आ गया प्लस, ये आ जाएगा फिर क्या है, साइन ही है, साइन आ जाएगा। अब दोनों एंगल क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे, थीटा माइनस माइनस 2 थीटा, क्या होगा, थी, थीटा माइनस 2 थीटा। इस स्टेप को आई रिपीट ऑन द नेक्स्ट पेज कि ये जो है जब हमने इसको लिखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1/2, ये है, ये था क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस 2 थीटा, और प्लस साइन थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, ये आ गया साइन 3 थीटा प्लस साइन माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गया। और आपको ये पता है कि साइन जो है ना ये ऑड फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन माइनस थीटा को, ये 9th चैप्टर में पढ़ा था कि अगर साइन माइनस थीटा है तो वी कैन राइट इट इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे तो 1/2, ये आ गया साइन 3 थीटा, ठीक है, इसको माइनस साइन थीटा, ये आ गया। और बिकॉज इसकी वजह क्या है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन, ये हमारे पास। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट फॉर्म में है उसको आपने कन्वर्ट करना है सम एंड डिफरेंस में। अब इसके बाद जो अगला एक जो प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमने जो इसको सम और डिफरेंस को हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो वो अभी फार्मूले हमने लिखे थे, वो क्या था कि अगर साइन, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते, थर्ड नहीं चले, थोड़ा सा ये सिंपल है, फिर सिक्स्थ है, ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, साइन एक्स प्लस 30 डिग्री और प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री, ये है। तो अभी हमने फार्मूला जो पढ़ा था कि साइन पी प्लस साइन अगर Q हो तो ये किसके इक्वल है, ये है 2 साइन P प्लस Q/2, और इसी तरह कॉस P प्लस Q/2। ये अभी मैंने लिखा था फार्मूला, दोबारा से शेयर करता हूँ कि ये जो था अभी हमने प्रूव किया था, जिसमें मैंने कहा था कि सम और डिफरेंस को हम कन्वर्ट किस तरह से करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये देखिए ना, ये था कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा, ये था
कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस प्लस करेंगे ऐड, तो ये इसके इक्वल होता है। और इसको जब हमने सिंगल एंगल में, ये तो दो एंगल ऐड हो रहे थे ना, आप देखें दो एंगल ऐड होके तो एक एंगल बन जाता है ना, सम करें तो उनको। तो अगर इनको हम सिंगल एंगल ले लें, एक ही एंगल के तौर पे कन्वर्ट करें, तो यही वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है, ये हमारे पास इस तरह से बन जाती है। अब हमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हमें गिवन है, ये वाली फॉर्म में, कि साइन पी प्लस साइन क्यू और इक्वल टू क्या है, टू साइन, दोनों एंगल को ऐड करके टू पे डिवाइड करना है। फिर इसी तरह कॉस, दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करके, यानी पहले पी माइनस क्यू करके, और उसको आपने टू से डिवाइड करना है। तो ये फार्मूला अब हमने अप्लाई करना है। और यहाँ पे अब हमारे पास जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो साइड है हमारे पास साइन वाली, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास क्या है, पी है एंगल, और ये एंगल क्या है आपके पास, क्यू है। तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन पी प्लस क्यू इक्वल टू है टू, ये आ जाएगा साइन, और ये पी कितना है, एक्स प्लस 30 डिग्री, और प्लस क्यू प्लस एक्स माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, और इसके साथ कॉस, आप क्या है, दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे, क्या है, ये वाला फार्मूला, ये है। अब साइन, ये पी प्लस क्यू, यहाँ पे है पी माइनस क्यू, ये क्या है, P माइनस क्यू था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा cos P माइनस क्यू, तो P क्या है, x प्लस 30 डिग्री और माइनस, ठीक है। अब जब इसका साइन चेंज करेंगे, ये दूसरा एंगल बीटा है ना, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो x का साइन चेंज होगा और दूसरे एंगल का भी, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, और जो माइनस 30 है ये बन जाएगा प्लस 30, तो डिवाइडेड बाई टू। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। अब ये जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा टू साइन, अब ये देखें दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 2x/2, तो ये बनेगा 2x/2, और इसके साथ cos ये है। अब इसमें क्या है, cos में इसमें ये है कि ये x से x कट गया, ये दोनों एंगल, अब ये क्या बन गया, 60 डिग्री/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट टू साइन एक्स इंटू कॉस 30 डिग्री। तो अब ये देखें कि दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज गिवन in the form of sum and difference, and we have converted into the product form. तो ये तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने ये सीखा है, वी हैव लर्न दैट कि हाउ वी हैव टू कन्वर्ट द सम और डिफरेंस इनटू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फॉर्म को उसमें सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद जो है अगले प्रॉब्लम है, इन्हीं फार्मूलों की एप्लीकेशन के साथ हैं, और यही फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं, लेकिन उसमें हमने करना क्या है कि उनको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है, इसको पहले कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये काफ़ी 2-3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी इसमें देखें कि पहला पार्ट है साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इक्वल टू कॉट 2x, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है, साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस कॉस 3x।
अभी जो फार्मूले फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो अभी फार्मूले लिखे थे, बल्कि यहाँ पे अब ये लिखे हुए हैं। अब देखें जो मैंने कहा था सारे ने, कि अगर साइन दोनों, ये साइन पी प्लस क्यू का तो अभी लिखा था ना, कि ये साइन पी प्लस क्यू होता है टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू और काज पी माइनस क्यू ओवर टू। इसी तरह अगर दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो वो होता है पहले फिर कॉज आता है फिर साइन आता है, यानी टू कॉज पी प्लस क्यू ओवर टू इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। और अगर दोनों कॉज ऐड हो रहे हैं, ये है लिखा हुआ कॉज पी प्लस कॉज क्यू, तो पहले फिर दोनों कॉज, इसमें दोनों कॉज के आते हैं और कॉज पी प्लस क्यू ओवर टू और कॉज पी माइनस। इसी तरह जब कॉज दोनों सब्ट्रैक्ट हो तो फिर उसके साथ माइनस आता है साइन, फिर वो दोनों साइन के होते। तो अब यहाँ पे ये दोनों जो है ऊपर वाले तो साइन है, और साइन क्या है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एंगल पी है, ये एंगल क्या है, क्यू है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर जब दोनों साइन माइनस हो रहे होते हैं तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पहले का टू कॉस, इस डिफरेंस में है, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये आपके पास आ गया कॉस, क्या होगा, P प्लस क्यू ओवर टू, ये P है ये Q है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस एक्स ओवर टू, फिर साइन, फिर क्या आता है P माइनस क्यू ओवर टू, क्या आएगा P माइनस क्यू ओवर टू। अब आपके पास क्या है, P क्या है 3x माइनस एक्स ओवर टू। ये तो ऊपर वाले फार्मूले को अभी आपने कन्वर्ट किया है। अभी जो है नीचे वाला, ये भी कॉस दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो पहले आएगा माइनस फिर टू, फिर क्या आता है उसके साथ साइन, दोनों में साइन आता, साइन आएगा तो क्या आएगा, ये पहले ये क्या है एंगल, पहले यहाँ पे एक्स है अल्फा, अल्फा प्लस यानी पी प्लस क्यू प्लस 3x ओवर क्या है 2 है। और इसके साथ क्या है, यहाँ पे मैंने कहा दोनों साइन आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा x माइनस 3x ओवर टू। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अभी आप देखें कि यहाँ से ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस बनता है 4x ओवर टू, ये हमारे पास बनता 3x प्लस एक्स, क्या बनेगा 4x बनेगा। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये है 3x प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस 4x ओवर टू। इसी तरह साइन 2x ओवर टू, 2x कैसे आया ये देखें, 3x माइनस एक्स ओवर टू। इसी तरह डिवाइडेड बाय माइनस टू, ये क्या आएगा x प्लस 3x, ये आ जाएगा साइन 4x ओवर टू एंड साइन अब आ जाएगा माइनस 2x ओवर टू। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अभी आप देखें कि ये आ गया टू, अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा माइनस का, चलें कैंसिल कर देता हूँ, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस, ये फोर से ये एंगल में है और एंगल ही डिवाइड हो रहा, तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 2x ओवर टू, 2x ओवर टू ये आ गया x, और इधर इधर ये आ जाएगा साइन, ये माइनस का साइन है, साइन 2x, और इधर क्या आ जाएगा साइन माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फिर पता होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगा, ये देखें, ये आपके पास आ गया कॉस 2x साइन एक्स, और ये जो है इस माइनस को बाहर ले आए, तो ये लिखा है ना मैंने, ये देखें कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस का साइन इधर आ गया, ये पहले भी माइनस था तो ये माइनस और इनटू माइनस, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x इंटू क्या आ गया साइन एक्स। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या आ गया कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये आ गया कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट होता है ना, तो ये आ गया कॉट 2x। तो ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। अब इसके बाद है नो वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ द। अब ये जो क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह का है और यही फार्मूला है। तो अभी जो है ये इसका थर्ड पार्ट वो हम देखते हैं और उसको करते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका थर्ड पार्ट इस तरह से है, इसमें आपके पास है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और you have to prove it equal to tan alpha minus beta over 2 into cot alpha plus beta over 2। ये आपने प्रूव करना। बहुत सिंपल है। अभी हमने इसी तरह का एक पार्ट किया है, बहुत आसान है। यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपने लिख ली है, वो क्या है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अभी हमने साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला प्लस वाला भी यूज़ किया है और उसको बारहा दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। तो यू नो दैट के साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, पहले इसमें काज आता है। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड इनटू अब आता है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये लिखते हैं। और इसको जब प्लस का साइन हो तो फिर क्या होता है कि पहले साइन फिर कॉस। तो यही 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखें एंगल के लिहाज से आप पेयर बनाएंगे। ये काज ओवर साइन ये क्या बनता है, काज ओवर साइन क्या बनता है, ये तो कॉट बनता है ना। ये हमारे पास क्या बनता है, कॉट बनता है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें, इस तरह से लिख लें कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू 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 इस तरह से लिखें क्या है अब साइन साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये है, यानी इसको इसके साथ इकट्ठा कर लिया। ये काज ओवर साइन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। और ये है साइन ओवर काज, ये क्या बनेगा, टेन बनेगा। तो यही जो है इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं। इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे अब ये देखिए कॉज एंगल सेम है ना, तो इसलिए इसका हम इसके साथ नहीं बना सकते कि ये कॉज है तो कॉज से कॉज कैंसिल कर दें। क्यों कर देंगे भाई, ये तो एंगल ही और है। ये फर्ज करें 30 डिग्री है कैलकुलेशन के बाद या जो भी बनता है, और ये भी ये तो और बनेगा क्योंकि यहाँ पे तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एंगल सेम है, ये एंगल इक्वल है। तो इनके लिहाज से हमने इनको बनाना है, इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे फिर कॉज ओवर साइन जो है इट विल इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यही अगर आप देखें तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड थी। तो देयर फोर वी हैव प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम इसको जो है अभी हमने टैकल किया है, जो कि बहुत आसान है। अब इसमें नो वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर जो 4 है, और इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, वो है कि साइन
पाई माइनस 4 माइनस थीटा इनटू साइन पाई प्लस पाई ओवर 4 प्लस थीटा ये आपके पास है। और इसको आपने प्रूव करना है इक्वल टू 1/2 कॉस 2 थीटा। ये है। अभी इसी तरह से हमने एक पीछे भी इसी तरह का प्रॉब्लम हमने हल किया है, जिसमें क्या था कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आपने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस में, सम और डिफरेंस में। तो अभी देखें हमारे पास ये फार्मूला मैं लिखता हूं दोबारा से, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये है ये फार्मूला। अब ये पहले हमने सवाल को, प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा। ये है। अब ये एक साइन अल्फा है, एक साइन बीटा, यानी यहाँ पे ये साइन अल्फा कह लें, ये क्या है साइन बीटा। अभी क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। इसको माइनस बनाना है तो ये आगे -1/2 बाहर लिख लें। क्या किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, और क्या किया है, डिवाइड भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ये बन गया साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा।